सहज रूप से विश्वास प्राणी मात्र में विद्यमान है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसमें किसी न किसी प्रकार का विश्वास न हो। विवेक विरोधी विश्वास असाधन, और जिन विश्वास में विवेक का विरोध न हो, समर्थन हो अथवा न हो, साधन रूप है। अपने को देह मान देना अथवा किसी वस्तु को अपना मान लेना विवेक विरोधी विश्वास है। विवेक विरोधी विश्वास ने ही प्राणी को लोभ, मोह आदि अनेक विकारों में आबद्ध कर दिया है। अतः विवेक विरोधी विश्वास प्रत्येक साधक के लिए सर्वथा त्याज्य है। विवेक विरोधी विश्वास का त्याग करते ही साधक में जिज्ञासा जागृत होती है, जो अविवेक जनित कामनाओं का खा लेती है। कामनाओं का अंत होते ही जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जाती है। पर यह रहस्य वे ही जानते हैं जिन साधकों ने विवेक विरोधी विश्वास का अंत कर दिया है। विवेक विरोधी विश्वास का त्याग निज विवेक के आधार में ही निहित है। उसके लिए किसी अन्य अभ्यास की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्वीकृति अस्वीकृति से नाश हो जाती है, जिसके होते ही अपने आप साधन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि असाधन के त्याग में ही साधन निहित है। प्रत्येक व्यक्ति में करने की और जानने की रुचि है। करने की रुचि की पूर्ति निवृत्ति के लिए ही कर्तव्य परायण का प्रश्न साधक में स्वतः उत्पन्न होता है, क्योंकि कर्तव्य निष्ठ हुए बिना विद्यमान राग की निवृत्ति संभव नहीं है। राग रहित होने में ही समस्त साधनों की अभिव्यक्ति निहित है। विवेक विरोधी विश्वास का त्याग जिज्ञासा की जागृति में समर्थ है। जिज्ञासा की जागृति कामनाओं की निवृत्ति में हेतु है, और कामनाओं का अंत होते ही जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जाती है। इस दृष्टि से जानने की रुचि की पूर्ति के लिए भी विवेक विरोधी विश्वास का त्याग ही मुख्य साधन है। विवेक विरोधी विश्वास के रहते हुए जो प्राणी अपने को सुख दुख का भोगी मानता है, वही प्राणी विवेक विरोधी विश्वास का नाश होने पर अपने में जिज्ञासु भाव स्वीकार करता है, अर्थात सुख दुख का भोग न करके उनकी वास्तविकता जानने में तत्पर हो जाता है। अपने में जिज्ञासु भाव की स्वीकृति दो प्रश्न उत्पन्न करती है। एक तो यह कि सृष्टि क्या है, और दूसरा मैं क्या हूँ। इन दोनों प्रश्नों का हल ही अध्यात्म जीवन है। साधक में जिज्ञासु भाव की स्वीकृति संदेह की वेदना से उत्पन्न होती है। यह नियम है कि स्वीकृति के अनुरूप कर्तव्य निष्ठा होने पर स्वीकृति सदा के लिए मिट जाती है। इस दृष्टि से कर्तव्य विश्वास की साधन निर्माण में बड़ी महत्व की वस्तु है। कर्तव्य विश्वास और साधक का अपने में विश्वास होने पर ही कर्तव्य परायणता वर्तमान की वस्तु होती है। कर्तव्य वही है जिसके करने में साधक सर्वदा समर्थ तथा स्वाधीन है, और जिसका परिणाम राग रहित होना है। राग रहित होते ही कर्तव्य का प्रश्न ही शेष नहीं रहता, और फिर जो होना चाहिए वह स्वतः होने लगता है। इस दृष्टि से कर्तव्य विश्वास उसी समय तक जीवित रहता है जिस समय तक किसी न किसी प्रकार का राग शेष है। राग के रहते हुए यदि कर्तव्य में विश्वास न किया जाए तो अकर्तव्य उत्पन्न हो जाएगा, जो असाधन है। अकर्तव्य के रहते हुए कोई भी व्यक्ति राग रहित नहीं हो सकता, अपितु नवीन राग की उत्पत्ति ही होती रहती है। इस कारण प्रत्येक साधक को राग रहित होने के लिए कर्तव्य में विश्वास करना अनिवार्य है। कर्तव्य पालन के लिए जिस वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता एवं विधान की आवश्यकता है, वह सभी साधकों को स्वतः प्राप्त है। यदि ऐसा न हो तो कर्तव्य पालन का प्रश्न ही उत्पन्न न होता है। कर्तव्य पालन की सामग्री किस कर्तव्य का फल है, इसका निर्णय यही हो सकता है कि जिसने साधन सामग्री प्रदान की है उसने अपने को इतना छिपाया है कि उस तक किसी की बुद्धि नहीं पहुँचती। इतना ही नहीं, प्रत्येक कर्तव्यनिष्ठ साधक को कर्तव्य पालन की सामग्री अपनी ही प्रतीत होती है। यद्यपि विवेक दृष्टि से कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है, और सामूहिक वस्तुएं भी अपने को अपने आप प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। इन सब कारणों से यह विश्वास स्वतः होता है कि जिसने सब कुछ दिया है उसकी स्वीकृति अनिवार्य है।
भले उसकी स्वीकृति विवेक सिद्ध न हो, किंतु उसकी अस्वीकृति में विवेक का समर्थन नहीं है, और जिसकी अस्वीकृति में विवेक का समर्थन नहीं है, उसमें अविचल श्रद्धा तथा विश्वास करना साधक के लिए स्वाभाविक है। उस विश्वास को ही उसका विश्वास कहते हैं, जिसके संबंध में कोई कुछ नहीं जानता है, किंतु उसकी मांग जीवन में है। यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक परिस्थिति से ऊपर उठने की रुचि न होती। प्राणी प्राप्त परिस्थिति में संतुष्ट हो जाता है, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इससे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि सभी परिस्थितियों से अतीत जो है और सभी परिस्थितियाँ जिसके किसी अंश मात्र से उस अनंत में अंश मात्र से है, उस अनंत में विश्वास करना परम आवश्यक है। जब तक विश्वासी विश्वास में और अपने में भेद पाता है, तब तक विश्वास जीवन नहीं है। जब तक विश्वास जीवन नहीं है, तब तक विश्वास सजीव नहीं है, और विश्वास के सजीव हुए बिना विश्वास पात्र से न तो संबंध ही हो सकता है और न आत्मीयता ही। नित्य संबंध के बिना मधुर स्मृति और आत्मीयता के बिना परम प्रेम की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। अतः विश्वासी को विश्वास से भिन्न अपना कोई अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस वास्तविक जीवन की प्राप्ति जिज्ञासु को दर्शन के द्वारा होती है, उसी जीवन की प्राप्ति विश्वासी को विश्वास के द्वारा होती है, और वही जीवन कर्तव्यनिष्ठ को कर्तव्य परायणता से प्राप्त होता है। जिसे प्राप्त करना है वह सभी का सब कुछ है। इस कारण प्रत्येक साधक अपने अपने साधन द्वारा साधन तत्व से अभिन्न होकर उसे प्राप्त करता है। साधन में विश्वास का बहुत बड़ा स्थान है। जाने हुए में जिज्ञासु को विश्वास करना ही पड़ता है, और माने हुए में विश्वासी को तथा किए हुए में कर्तव्यनिष्ठ को विश्वास करना पड़ता है। विकल्प रहित विश्वास और ज्ञान के प्रभाव में कोई अंतर नहीं होता। यदि ऐसा न होता तो स्वीकृति के अनुरूप न तो प्रवृत्ति होती और न प्रतीति होती। साधन रूप सभी स्वीकृतियाँ कर्तव्य की प्रतीक है। कर्तव्य में अविचल विश्वास ही कर्तव्य परायणता को सजीव बनाता है। विश्वास के बिना न तो साधन का ही आरंभ हो सकता है और न असाधन का त्याग है। जिसके संबंध में कुछ नहीं जानते, उससे संबंध जोड़ने में भी विश्वास ही हेतु है, अर्थात आस्तिकता का मूल विश्वास ही है। विवेक विरोधी विश्वास के अतिरिक्त अन्य सभी विश्वास साधन रूप है, चाहे अपने में हो, कर्तव्य में हो, गुरु में हो अथवा उसमें हो जिसके संबंध में कुछ नहीं जानते। जिसके संबंध में कुछ नहीं जानते, उसमें विश्वास होने पर फिर किसी अन्य विश्वास की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसके अतिरिक्त सभी विश्वास साधन रूप होने से आदरणीय है, किंतु नित्य नहीं है। कर्तव्य विश्वास कर्तव्य पालन के पश्चात अपेक्षित नहीं रहता, क्योंकि कर्तव्य परायणता राग को खाकर कर्तृत्व के अभिमान का अंत कर देती है और फिर करना होने में बदल जाता है। जब विश्वासी स्वयं अनंत का विश्वास हो जाता है, तब उसे अपने में विश्वास की अपेक्षा नहीं रहती, और जाने हुए का आदर करने पर गुरु विश्वास आवश्यक नहीं रहता, क्योंकि बाह्य गुरु की अपेक्षा तभी तक रहती है जब तक साधक निज ज्ञान का सर्वांश में आदर नहीं करता। विवेक विरोधी विश्वास आसक्ति को और विवेक के अनुरूप विश्वास अनासक्ति को और अनंत का विश्वास प्रीति को प्रदान करने में सर्वदा समर्थ है। अतः असाधन रूप विश्वास का त्याग कर साधन रूप विश्वास को अपनाकर प्रत्येक साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक साधन तत्व से अभिन्न हो सकता है।